अगर बार बार आप स्टक फील करते हो, लोग आपको इग्नोर करते हैं, मैनिफेस्टेशंस डिले हो रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं चल रही है या पैसा रुक गया है, तो प्रॉब्लम आपकी रियलिटी में नहीं, आपके एनर्जी वाइब्रेशंस में। एक बार फिर से, प्रॉब्लम आपकी रियलिटी में नहीं है, आपके एनर्जी वाइब्रेशंस में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे क्लेंज कर सकते हो। पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि हाई कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं कि क्लेंज किस तरीके से करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे हाई करनी है, ताकि तुम सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओ। क्या कहा? तुम सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओ, तुम एक मैग्नेट बन जाओ, जिससे कि रिलेशनशिप, पैसे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जॉब, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आते रहें। मैं हूं शिखर चौधरी और लोग मेरे को कहते हैं लाइफ आर्किटेक्ट और लाइफ डिजाइनर। तुम कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम मेरे को क्या कहते हो, क्योंकि मैं काम करता हूं 360 डिग्री अप्रोच पे, तुम्हारे इमोशंस पे, तुम्हारे बिलीव्स पर, तुम्हारे पास्ट ट्रॉमास पर, तुम्हारे अंदर की सोल पर। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें फिक्स नहीं होंगी, तब तक तुम मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, तब तक कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आने वाली है। इसलिए 99% लोगों के जो मैनिफेस्टेशंस है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो अगर तुम भी उन इंसान में से हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो सब्सक्राइब करो, बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। आज मैं तुमको अशिक्षित से शिक्षित करूंगा कि अपनी एनर्जी को क्लेंस किस तरीके से करना है। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एनर्जी वाइब्रेशन क्या होता है। हर एक इंसान एक वॉकिंग एनर्जी फील्ड है। क्या है? एक वॉकिंग एनर्जी फील्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा है, बहुत ही एक पावरफुल एक साइंटिस्ट ने कहा है, जिनका नाम रहा है डॉक्टर आर हॉकिंस। क्या नाम रहा है? डॉक्टर आर हॉकिंस। उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी स्केल बनाया था, वो मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूं। इससे पहले भी वाली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के अंदर समझाया था कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एक्शंस सब मिलके एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और जितना ज्यादा अलाइनमेंट में तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस होने वाले हैं, उतना ही ज्यादा तुम्हारा पावरफुल वाइब्रेशन होने वाला है, उतना ही ज्यादा तुम्हारी हाई फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। अभी जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि शेम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 होती है, गिल्ट की 30 होती है, फियर की 100 होती है, लव की 500 होती है, जॉय की 540 होती है, और एनलाइटमेंट की, या जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज के अंदर हम ऑथेंटिसिटी भी कहते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 700 प्लस होती है। राइट? और अगेन आपको एक चीज समझना है कि आपको उस एनलाइटमेंट, उस ऑथेंटिक सेल्फ तक जाने के लिए सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, सबको फील करना पड़ेगा, लाइफ के सारे फेजेस से निकलना पड़ेगा। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो जिंदगी के हर एक फेज से निकलते हैं, हर एक इमोशन को समझते हैं कि यार, शर्म क्या है, गिल्ट क्या है, रिग्रेट क्या है, फियर क्या है, एंगर क्या है, लव क्या है। जब तक तुम इन इमोशंस को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा मैनिफेस्टेशंस ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। तुम छोटी मोटी चीजें मैनिफेस्ट करके तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो कि भैया मैंने पार्किंग स्पेस मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने एक एग्जाम क्रैक कर लिया, मैंने 1 करोड़ बना लिए, 2 करोड़ बना लिए। ये सब बहुत छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं। राइट? मैनिफेस्ट तुम इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो कि मैंने 50,000 फॉलोअर्स मैनिफेस्ट करे हैं, 100 के फॉलोअर्स मैनिफेस्ट करें। आई मीन, बहुत छोटी चीज है ये। राइट? तुमको ये बड़ी चीज इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारे जो पास्ट बिलीफ्स हैं, वो बहुत ज्यादा लो लेवल फ्रीक्वेंसी पर है। ठीक है? नाउ, अब तुमको एक चीज समझना है कि अगर आप गिल्ट या फियर के अंदर हो ना, तो आपकी रियलिटी सिर्फ उस लेवल का रिस्पॉन्स देगी। और जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लेंज नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे एफर्ट्स भी स्टक ही रहेंगे। काफी बार तुमको ये फील होता होगा कि तुम सही से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो, या फिर एफर्ट्स करो, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसके रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम अलाइनमेंट में नहीं हो, और तुमको अलाइनमेंट के अंदर आना है। राइट? अब हम ये देखते हैं कि एनर्जी क्लेंस क्यों जरूरी है। जैसे फिजिकल बॉडी को रोज नहाना पड़ता है ना, वैसे ही इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी तुमको रोज क्लेंस करना है। जब आप दूसरों के एनर्जी फील्ड में टाइम स्पेंड करते हो, तो उनका स्ट्रेस, उनका डाउट, उनका उनका जो एक फियर होता है, वो तुम एब्जॉर्ब कर लेते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास से पावरफुल शील्ड नहीं बनी हुई है, तो तुम लोगों की चीजों को एब्जॉर्ब करते रहोगे। ठीक है? तो इसलिए तुमको शील्ड क्रिएट करनी है, और वो एनर्जी क्लेंजिंग से स्टार्ट होगा।
अब जितनी भी ये चीज़ है ना, ये सब इनविजिबल होता है पर तुमको फ़ील होता है। और मैं तुमको कुछ ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जिससे तुमको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुमको एनर्जी क्लेंज़ करने की ज़रूरत है। कि तुमको थकान होने लगती है बिना किसी रीज़न के, तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है, तुमको नेगेटिविटी एकदम से ओवरपावर कर लेती है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से नेगेटिविटी आ गई। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे थॉट्स कहीं पर गए होंगे या फिर तुम किसी ऐसे इंसान से मिले होगे जिसके साथ तुम्हारी एनर्जी एक्सचेंज हुई होगी और तुम एकदम से लो फ्रीक्वेंसी और लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी के अंदर रहने लगे। ये कुछ साइंस होते हैं। तो अगर तुम लाइट बनना चाहते हो तो अपने अंदर की जो डार्कनेस है ना वो सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अब जैसे आप लोगों को पता है दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डार्कनेस, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दैट इनर डार्कनेस, क्योंकि जब तक तुम्हारी डार्कनेस को नहीं समझोगे तुम तब तक तुम ऊपर नहीं बढ़ सकते। राइट नाउ, अब हम देखते हैं कि कुछ डेली एनर्जी क्लेंजिंग रिचुअल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा सॉल्ट वाटर बाथ, नमक के पानी से नहाना। एक मग पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक या जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं उसको डालो और बॉडी पे डालो और इमेजिन करो कि यार सारी तुम्हारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, सारी तुम्हारी नेगेटिविटी जा रही है। इसको हफ्ते में कम से कम 3 बार तो तुमको करना है। ठीक है? फिर दूसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं स्मजिंग। स्मजिंग क्या होता है कि अगरबत्ती को एक ऑर्गेनिक अगरबत्ती होती है उसको घर के हर कोने में तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करो। राइट? और बार-बार अफर्मेशंस बोलो दैट आई रिलीज ऑल द स्टैग्नेंट एंड नेगेटिव एनर्जी, आई रिलीज ऑल द स्टैग्नेंट एंड नेगेटिव एनर्जी। अब तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। सुबह शाम हर रोज 5 चीजें ऐसी लिखनी है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, जिसके लिए तुम थैंकफुल हो और उनको तुमको फील करना, यू हैव टू फील दैट थिंग। क्योंकि जब तक तुम चीजों को फील नहीं करोगे ना वो अगेन ऊपर वाली यूनिवर्स तक नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी भाषा नहीं समझता है, वो तुम्हारी फीलिंग समझता है, वो तुम्हारी एनर्जी समझता है, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी समझता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ना एक आपका एक हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन होता है और ये एक मैनिफेस्टेशन का तुम इस तरीके इसको एक सीड लेके चल सकते हो। राइट नाउ, अब आपको एक चीज समझनी है और इन सब चीजों से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होगा। राइट, ये कॉन्फिडेंस हो गया, इमोशनल फिटनेस हो गई, इट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ योर 360 डिग्री लाइफ इंप्रूवमेंट शिक्षित मेंटालिटी। राइट, शिक्षित मेंटालिटी सिर्फ एक चीज पर काम नहीं करती है कि हम तुमको सिर्फ मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्शन समझा रहे हैं, नहीं, ये तो एक तुम्हारा चौथा पांचवा स्टेप है। उससे पहले तुम्हारे बिलीफ्स हैं, उससे पहले तुम्हारे इमोशंस हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, पेरेंट्स के ट्रॉमास है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन सब के ट्रॉमास हैं। अगर पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाके आपको एक डेमो कॉल बुक कर सकते हो। ओके नाउ, अब कुछ चीज होती है हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक। राइट, जो कि मैंने अपने अफर्मेशंस के अंदर डाला है, अफर्मेशंस की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक ऐसे होते हैं जो आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को अवेकन करते हैं और ये फ्रीक्वेंसीज आपकी 528 हर्ट्ज की होती हैं, कुछ 432 हर्ट्ज की होती हैं। और ये सारे हीलिंग म्यूजिक मैंने अपने अफर्मेशंस में डाले जो कि तुम सुबह शाम जब भी तुमको टाइम मिले, राइट, जब भी तुमको फ्री टाइम मिले तुम गानों की जगह ये सुन सकते हो। तुम भजन सुन सकते हो, तुम राम नाम सुन सकते हो, तुम जय श्री कृष्ण सुन सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको किस लेवल की फ्रीक्वेंसीज चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेथ वर्क पर। क्या बात करते हैं? ब्रेथ वर्क पर बात करते हैं, विजुअलाइजेशंस पर बात करते हैं। अब तुमको ऑन अ डेली बेसिस डीप बेली ब्रीदिंग करना है, अपने पेट पर, अपनी नाड़ी पर हाथ रखकर, राइट, इस तरीके साइन बनाकर ये आपको 7 से 8 बार करना है। और सांस लेते टाइम तुमको ये इमेजिन करना है कि एक व्हाइट लाइट तुम एक अंदर ले रहे हो। सांस लेते टाइम तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम एक व्हाइट लाइट अंदर ले रहे हो और सांस छोड़ते टाइम तुमको ये इमेजिन करना है कि तुम एक ब्लैक स्मोक तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर से एक नेगेटिविटी निकल रही है, एक ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। ये तुमको डेली 21 डेज तक करना। तुम ये देखोगे कि तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। इट्स अ कांस्टेंट गेम, इसमें तुमको छोटी छोटी चीजों को देखना होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुमको लगता तो बहुत ज्यादा छोटी है पर उनका इम्पैक्ट तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेड़ का सीड जब जमीन में जाता है, कुछ तो सालों बाद बड़े होते हैं और कुछ तुरंत ही बड़े हो जाते हैं। राइट, तो तुमको किसी भी चीज को लाइटली नहीं रहना है, लेना है। फिर नेक्स्ट आता है कि अपने एनर्जी कॉर्ड्स को कट करना। राइट, अब तुमको विजुलाइज करना है कि जिन लोगों के साथ तुम्हारा टॉक्सिक कनेक्शन है, टॉक्सिक कनेक्शन मतलब जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट नहीं बैठता है, जिनके साथ तुम्हारे इमोशंस नहीं बैठते हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस नहीं बैठता है, अपने दिमाग में तुमको इमेजिन करना है कि तुम उनके साथ एक टॉक्सिक कनेक्शन को कट कर रहे हो, तुम उनके साथ एक टॉक्सिक कनेक्शन को कट कर रहे हो। और ये क्या करेगा, तुमको एक मेंटल और एक इमोशनल फ्रीडम देगा। मेंटल और इमोशनल फ्रीडम मिल जाएगा तुम्हारे हेड में, तुम्हारे यहाँ पर और तुम्हारे यहाँ पर एक खाली स्पेस बन जाएगा। और जब वो स्पेस बन जाएगा तब तुम चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे।
अब तुमको एक बात समझनी है कि ये ना रिचुअल्स जादू नहीं करते, ये तुम्हारे जादू को, जो तुम्हारे अंदर जो मैजिक है, जो तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स है, उन सब को बाहर निकालता है। अब हम चौथी चीज देखते हैं, विच इज हाई वाइब्रेशन लाइफस्टाइल। अब तुमको वैसा लाइफ भी जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, तुमको ऑन अ डेली बेसिस हाई फ्रीक्वेंसी का लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। राइट? एक कंसेप्ट होता है दैट जो चीज तुम्हारे माइंड में इनपुट जाएगा ना, जो चीज तुम्हारे दिमाग में इनपुट जाएगा, वही चीज तुम्हारे दिमाग से बाहर आने वाला है। कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ हो, कैसा खाना खा रहे हो, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में इनपुट जाता है और वैसे ही चीजें बाहर निकलती है। तुम कहते हो कि भैया ये तो फन के लिए करते हैं, ये तो मजे के लिए करते हैं। तुम्हारे दिमाग को नहीं पता कि इमेजिनेशन क्या है, फिक्शन क्या है, रियलिटी क्या है। तुम सिर्फ अपने दिमाग में कंटेंट डाले चले जा रहे हो और उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारी लाइफ डिजाइन होती चली जा रही है। क्योंकि ये सारा जो जंक कंटेंट है ना, वो जंक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने वाला है। जंक कंटेंट तुम्हारा जंक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा। इसलिए इसलिए क्या होता है बंधु, कि तुम्हारे दिमाग में जो जो चीजें जा रही हैं वही तुम बाहर निकाल रहे हो। अगर जो भी तुम्हारी यह जिंदगी है ना, वो सारे तुम्हारे ब्रेन के कंटेंट की वजह से, जो तुमने अनकॉन्शियसली सिर्फ फन के चक्कर में डाला है कि मैं वाइन्स देख लेता हूँ, मैं फनी कंटेंट देख लेता हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता हूँ, और वो कुछ भी बोलते हैं तुम सुन लेते हो, तुम 2-4 मिनट के लिए हंस लेते हो, इंस्टेंट प्लेजर आ जाता है और तुम्हारा डोपामिन हाई हो जाता है। फिर तुम बाद में घर पे जाके, रात में जाके तुम रोते हो कि ओहो मेरी तो जिंदगी खराब है, क्या करूं भैया बताओ, मैं तो डिप्रेशन में हूं, एंजाइटी में हूं। आई मीन ये दुनिया इस हद तक खराब हो चुकी है कि लोग पैसे देके हंसने जाते हैं। तुम सोच पा रहे हो? पैसे देके लोग हंसने जा रहे हैं। इससे ज्यादा दरिद्रता, इससे ज्यादा खराब इंसान कैसे हो सकता है कि भाई पैसे देके उसको हंसना पड़ रहा है। अगेन, जिसका प्रोफेशन हो उसका प्रोफेशन है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर मैं तो अपने स्टूडेंट्स की पूरी चिंता करता हूँ। राइट? उनके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मेरा फर्ज बनता है उनको बताना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें गलत होती है, पर हर चीजों का एक टाइम होता है। तुमको पता होना चाहिए कि प्लेजर क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए कि हैप्पीनेस क्या होता है। जिस दिन तुमने प्लेजर और हैप्पीनेस के अंदर डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया, जो कि एग्जैक्टली तुमने करा है, तब तुम्हारी लाइफ तो खराब होनी ही होनी है। क्योंकि तुम हैप्पीनेस के नाम पे फिर तुम प्लेजर मांगने लगोगे। नाउ, अब एक दूसरी चीज आती है दैट तुम्हारे जो खाने के अंदर ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। Everything has a frequency, everything has energy. Nikola Tesla has said that in this world, whatever you are seeing, whatever you are visualizing, whatever you are thinking, whatever you are having, touching, is all energy. हर खाने में एनर्जी है। फ्रेश फ्रूट्स खाओगे, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओगे, तुमको हाई एनर्जी मिलेगी। प्रोसेस फूड खाओगे, अल्कोहल पियोगे, शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, एनर्जी डाउन होने वाली है। क्या होने वाली है? एनर्जी डाउन होने वाली है। ये तुम कभी भी चेक कर लेना कि सुबह उठो, सुबह उठने के बाद आलू के पराठे खा लो, जो कि बहुत प्रोसेस्ड है। उसके बाद तुम चाहकर भी, तुम पढ़ के दिखा दो, तुम्हें चाहकर भी मोटिवेशन नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हारे अपने अंदर की जो एनर्जीज है वो खराब कर लिया है। ठीक है? और दूसरी चीज आती है दैट कंपनी ऑफ हाई वाइब्रेशन सोल्स, कि तुमको ऐसे लोगों की हमेशा कंपनी रखनी है जिनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, जिनकी जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत ज्यादा हाई है। वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है? अगर तुम ऐसे लोगों के आसपास सराउंडेड में नहीं रह सकते हो, तब तो तुम जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि देयर इज अ सेइंग कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिन लोगों के साथ तुम डेली किसी ना किसी तरीके का टच है। चाहे तुम बात करते हो, चाहे तुम वक्त बिताते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, तुम उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, पहले अपने एनवायरनमेंट का जो वाइब्रेशन है उसको सक्सेसफुल बनाओ। ठीक है? अब लास्ट पॉइंट आता है दैट इट्स एन आइडेंटिटी गेम। वाइब्रेशन सिर्फ तुम्हारा हैबिट का रिजल्ट नहीं होता, वाइब्रेशन तुम्हारे एक रिफ्लेक्शन है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ना हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। एक बार फिर से, कि तुम वो सब चीजें अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वही सब चीजें अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। क्या? तुम वो चीज अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो, तुम वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो तुम नहीं हो। राइट? नाउ अगेन, अगर तुम यहां तक तुमने कंटेंट देख लिया, वीडियो देख लिया, तो तुम्हारा जो मेंटल टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा अच्छा है। राइट? और हम जल्दी से अगले महीने हम जून में एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन का एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, द शिक्षित कोड मैनिफेस्टेशन मास्टरी। जैसे कि हमारा द शिक्षित कोड पहला वाला बहुत ज्यादा पावरफुल गया था, वो अभी तक का हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, जिसमें लोगों ने अपने बिलीव्स, इमोशंस, ट्रॉमास, लाइफ, एडिक्शन सब कुछ फिक्स कर लिया है। अब नाउ इट्स योर टर्न डार्लिंग। नाउ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं।
नाउ अब तुमको एक चीज समझनी है कि जब तक तुम्हें ये लगता है कि तुम टूटे हुए हो, तुमको सिर्फ टूटी हुई चीजें ही मिलती रहेंगी, तो क्योंकि आजकल ना लोगों को बहुत ज्यादा हाई मिलता है कि मैं तो टूट चुका हूं, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। भाई तो बर्बाद चीजें तो तू अट्रैक्ट कर रहा है। टूटे मूटे गाने सुन रहे हो, पता नहीं क्या कि भुला दिया फलाना ढिमका, क्या क्या तुम नेगेटिव गाने सुनते रहते हो। तो वैसी चीजें तुम अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ के अंदर। तुम्हारे इमोशंस ना तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। अगर तुमको ग्रीफ, तुमको वो सैडनेस फील करना है, क्योंकि उसका भी अलग मजा है, तो वो बाय चॉइस तुमको फील करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई गाना आ गया वो तुम्हारे दिमाग में चला गया, तुम रैंडमली बेकार फील करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि हर इमोशन इंपॉर्टेंट है, एवरी इमोशन इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इमोशन शुड बी कॉन्शियस। 99% ऑफ योर इमोशन शुड बी कॉन्शियस। चाहे तुमको हैप्पी फील करना है, हाई फील करना है, इवन तुमको ग्रीफ फील करना है, तुमको सैड फील करना है, वो सब कॉन्शियस डिसीजंस होने चाहिए। समझो इस चीज को। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना, तो कमेंट में लिखो दैट आई एम रेडी टू रेज माय फ्रीक्वेंसी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनकी भी एनर्जी क्लेंज हो। क्योंकि अगर उनकी एनर्जी क्लेंज होगी तो तुमको भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने में, क्योंकि वो सारे लोग तुम्हारे आसपास रहने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इंडिविजुअली ग्रो नहीं करो, तुम्हारे जो दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, तुम्हारे जो भाई बहन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाचा चाची, मामा मामी, सब एक साथ ग्रो करें। तो उनके साथ ये वीडियोस को शेयर करो। इससे क्या होगा कि उनकी भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उनकी वाइब्रेशंस हाई होगी, तो तुमको उनसे अलग नहीं होना पड़ेगा, तुम साथ में सारे ग्रो कर सकते हो। राइट? क्योंकि ये बात समझने की तुमको कि हर एक इंसान के अंदर ना एक वर्जन छुपा होता है। राइट? जो ब्लॉक नहीं करता वो सिर्फ अट्रैक्ट करता। लाइक आई एम, मैं खुद चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं तुमको बता भी नहीं सकता मैंने लाइफ में क्या क्या चीजें अट्रैक्ट करी हैं। आई एम नॉट, मैं सिर्फ कोच नहीं हूं यार, आई एम लाइक एवरीथिंग। राइट? और मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। राइट? तो अगर तुमको गाइडेड मेडिटेशन, एनर्जी रिचुअल्स और वाइब्रेशन हैक चाहिए ना, तो इस चैनल को तुमको सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी और लो एनर्जी में रहते हैं, और उनकी भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज को हाई करो। और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। सारे लिंक्स मेरे से कनेक्ट करने के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, जाओ और उनको देखो। स्टे शिक्षित।